आज हम लोग क्लास 10 का गोदड़ी भाग 2 का कालखंड का 7वां चैप्टर जो हिरोशिमा है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। इसके कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ और कहाँ में हुआ? तो कुशीनगर कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। कुशीनगर एक जगह है जो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनके पिता थे हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री और माता थे बेयंती देवी। इनका मृत्यु हुआ इनका 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का मृत्यु हो गया। या इन्होंने अपने समय में हर चीज लिखा, कई नाटक इनका लिखा हुआ है, कहानी है, कविता है, निबंध है और उसी में से एक हिरोशिमा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किताब के अनुसार। कहता है एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जो हीरानंद बादशाह आगे हैं वह कहते हैं जो हिरोशिमा में हम लोग जानते हैं कि जापान में जो हिरोशिमा जगह था वहाँ परमाणु बम पटकाया गया था और उसी के बारे में यह जो आगे हैं वह लिखे हैं। कहते हैं कि एक दिन सूरज निकला लेकिन वह कहाँ से? क्षितिज पर नहीं निकला, नगर के पीछे चौक से निकला। कहते हैं कि वह जो सूरज निकलने वाला है, तो सूरज किसको कहते हैं? तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम पटकाया गया उस परमाणु बम को सूरज कहा कि वह सूरज कहाँ से निकला? तो हिरोशिमा के नगर जो था वहाँ से निकला। जो सूरज होती है वह आसमान में निकलती है, लेकिन यह सूरज कहाँ से निकलने वाला था? तो नगर के चौक से। कहते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहते हैं कि धूप भी निकला लेकिन जो सूरज जो आकाश में होता है, आसमान में होता है, उसका धूप अंतरिक्ष से आता है, लेकिन यह धूप कहाँ से निकला? तो मिट्टी को फाड़कर निकला, क्योंकि यह सूरज नहीं था बल्कि यह क्या था? परमाणु बम था। कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हूँ दसों दिशा में। कहते हैं कि यह जो धूप निकली मतलब परमाणु बम जो विस्फोट हुआ, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी निकला, विस्फोट हुआ, प्रदूषण फैला, काफ़ी ज़्यादा वहाँ विस्फोट होने के कारण मृत्यु हुआ, लोग झुलसकर मरना शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो सूरज से धूप निकलती है उसकी तो छायाएं होती है, लेकिन यह ऐसी छाया था जो विस्फोट होने के बाद लोग वहाँ पर झुलसकर मर गए। मतलब वहाँ पर छाया का कोई दिशा नहीं था, सब मिट्टी में झुलसकर रह गए। कहते हैं कि वह सूरज जो था वह पूरब से नहीं उगा था बल्कि हिरोशिमा के नगर में बीच से निकला था। कहते हैं कि वह सूरज ऐसा था जैसे लग रहा था कि जो सूर्य भगवान है 7 घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, तो वह रथ का पहिया टूटकर 10 दिशाओं में बिखर गया है और चारों तरफ लोग झुलसकर मर रहे हैं। उसके बाद तीसरा पंक्ति है कुछ क्षण वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब बास बन गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। कहते हैं कि वह जो सूर्य निकला वह बहुत कम समय के लिए था। जो आसमान में सूर्य होता है पूरे हम लोग देखते हैं कि सुबह निकलता है शाम को अस्त होता है, लेकिन यह जो परमाणु बम विस्फोट हुआ था यह सूर्य बहुत कम समय के लिए ही निकला। और जिस तरह से धूप में दोपहर में धूप काफ़ी ज़्यादा तेज लगती है, उसी तरह से कुछ क्षण के लिए ही निकला, लेकिन यहाँ पर लोगों को झुलसाकर चला गया। मतलब कि दोपहर में जो धूप होता है वह भी इतना लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता जितना वह जो परमाणु बम का रोशनी था, वह सूर्य था, वह लोगों को नुकसान पहुँचाकर थोड़े ही देर में चला गया। कहते हैं कि वहाँ जो छायाएं थी मानव जन की, छायाएं लंबी हो गई, मिट्टी में मिल गई, मतलब कि जितने भी थे वह झुलसकर मर गए। मानव ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखे। कहते हैं कि जितने भी मानव था सब भाप बनकर उड़ गया, मतलब धुआं बन गया। और वह अगर देखा जाए तो आज भी वहाँ का झुलसा हुआ पत्थर इस चीज़ को दिखाता है, उजड़ी हुई सड़क दिखाता है कि वह कितना दर्दनाक घटना था। कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साथी है। कहते हैं जगह जो सचता
सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने हैं, वे कहते हैं कि इस सूर्य को बनाने वाला कौन था, तो मानव था, और मानव का बनाया हुआ सूर्य मानव को ही नुकसान पहुंचाया, भाप बनाकर चला गया। तो कहते हैं कि ऐसे सूर्य बनाना क्यों जरूरी है, जो मनुष्य का बनाया हुआ चीज मनुष्य को ही भाप बना देता है, मनुष्य का ही मृत्यु का कारण बना देता है, तो ऐसी हमें सूर्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि यह अगर देखा जाए तो आज भी यह साखी के रूप में, मतलब कि देखने के लिए आज भी मिल सकता है। वहाँ की क्या है, तो जला हुआ छाया, जली हुई छाई है, पत्थर पर लिखी, मतलब पत्थर, पूरा पत्थर है जो काला है, धुआं से झुलस गया है, वह भी आज मनुष्य के साखी के रूप में बना हुआ है। यही इस चैप्टर का पूरा कहानी था, अर्थ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद से निकलने वाला सूरज क्या था और वह कैसे निकलता है। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो कविता के अनुसार जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह हैं, वे कहते हैं कि सूरज, इसको बताया परमाणु बम को, मतलब कि जो परमाणु बम था उसको सूरज बताया, और वह कैसे निकलता है, तो वह हिरोशिमा में मिट्टी को फाड़कर, जमीन से मिट्टी को फाड़ते हुए निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। छायाएं दिशाहीन, प्रस्तुत कविता के अनुसार छायाएं दिशाहीन इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि जो सूर्य से धूप निकलती है उससे जो छायाएं बनती है वह जमीन पर बनती है, लेकिन यह जो छायाएं बनी परमाणु बम की रोशनी से जो छायाएं बनी, इसकी कोई दिशा नहीं था, बल्कि लोग वहां पर सब झुलस कर मर गए, इसलिए छायाएं दिशाहीन पड़ती थी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि वह जो हिरोशिमा में निकलने वाला सूरज था वह कुछ ही समय के लिए था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत से लोगों को झुलसाकर मार दिया। चौथा है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं, चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा के जमीन पर पड़ी हुई है, भूमि पर पड़ी हुई है, और नगर के जितने भी जमीन है वहां पर वह पड़ी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता के अनुसार हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में आज भी झुलसा हुआ पत्थर, उजड़े हुए सड़क आज भी वहां पर मौजूद है। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 8, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या।